जसप्रीत बुमराह इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के तीसरे मुकाबले में यानी कि राजकोट में जो मैच खेला जाएगा उसमें खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, बहुत संशय है, बहुत सवाल है। ऐसा खबर सामने आ रहा था, बीच में बहुत सारे आर्टिकल में ये आ रहा था कि जसप्रीत बुमराह है उन्हें रेस्ट दिया जाएगा, वो राजकोट में यानी कि इंडिया इंग्लैंड के तीसरे मैच में, जो सीरीज का तीसरा मैच है उसमें नहीं खेलेंगे, उनके जगह कोई और आएगा। जैसे कि हमने देखा था सिराज को ब्रेक दिया गया था, सिराज के जगह आवे मुकेश कुमार आए थे। तो और सिराज पे भी अपडेट आ रहा है कि सिराज की वापसी होगी या नहीं होगी। जिस तरीके से उन्हें दूसरे मैच में नहीं शामिल किया गया था, प्लेइंग 11 में वो नहीं खेल रहे थे, उनके जगह मुकेश कुमार खेल रहे थे। बिल्कुल, यहाँ पे अब खबर आ रही है कि जसप्रीत बुमराह जो है वो आपको तीसरे मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे और हो सकता है कि उसमें सिराज की भी वापसी हो और मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह का जो डुओ है पेस अटैक वो आपको दिखाई दे, क्योंकि सिराज को आपने दूसरे मुकाबले में रेस्ट दे दिया था, फिर मुकेश कुमार आए और मुकेश कुमार ने मुझे लगता है कि इतना कुछ खास नहीं किया, लास्ट में उन्हें एक विकेट मिला जाकर, लेकिन वही बात है कि वो विकेट भी इतनी कोई काम की आपके लिए थी नहीं। और मुकेश कुमार का हमने देखा था इकॉनमी भी कितनी ज्यादा हाई चल रही थी उनकी, तो सिराज को आपने रेस्ट दिया था लेकिन उसका कोई फायदा हुआ नहीं। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही थी कि जसप्रीत बुमराह को भी तीसरे मुकाबले से रेस्ट दिया जाएगा। ये सुन के हर कोई शॉक्ड था कि अभी भाई आप एक मुकाबला जीते हैं और वहां पे अगर देखा जाए तो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था जसप्रीत बुमराह को, दोनों इनिंग मिला के 9 विकेट झटके थे। ऐसे में आप अपने स्टार गेंदबाज को तीसरे मुकाबले में रेस्ट कैसे दे सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा है कि वर्ल्ड कप के बाद सीधा साउथ अफ्रीका के साथ जो टेस्ट सीरीज हुई थी 2 मैचों की, बस वही बुमराह खेले थे और उसके बाद से फिर अभी ये खेला इन्होंने। अफगानिस्तान सीरीज में भी वो नहीं थे और अब इन्होंने इंग्लैंड के साथ 2 मुकाबले खेले, उसके बाद से फिर रेस्ट देने की बात चल रही थी। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा खराब भी लग रहा था, थोड़ा हैरान करने वाला भी डिसीजन था कि आखिर विजय ऐसा कैसे सोच सकती है, क्योंकि जो तीसरा मुकाबला है वो मुझे लगता है डिसाइडिंग मुकाबला होने वाला है। ऐसे में आप अपने स्टार गेंदबाज को रेस्ट देने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने। जिस तरीके से साउथ अफ्रीका का जो दौरा था, वहां पे ना तो वो T20 मैचेस में खेल रहे थे, ना तो ODIs मैचेस में खेल रहे थे, उन्होंने टेस्ट में वापसी की सीधा वर्ल्ड कप के बाद, और वो भी छोटा सा टेस्ट मुकाबला था 2 मैचेस का, तो बहुत ज्यादा उसमें कुछ बड़ा ऐसा था नहीं कि अभी 5 मैचों की सीरीज चल रही हो, 2 मैचों की कुल सीरीज थी। और उसके बाद जैसा कि आपने बताया कि अफगानिस्तान के T20 सीरीज का भी वो हिस्सा नहीं थे, नहीं खेल रहे थे, सीधा अभी यहाँ पे काफी गैप था बीच में, उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज स्टार्ट हुई और सिर्फ 2 मुकाबले खेले और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसा आपने कहा, मुझे भी नहीं सही लग रहा है कि आप अपने स्टार प्लेयर को और एक ऐसा गेंदबाज जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है उन्हें रेस्ट दें। आपकी टीम की स्थिति यह है कि गेंदबाजों पर पूरी टीम निर्भर है, स्टार बल्लेबाज विराट कोहली टीम में नहीं है, KL राहुल जडेजा भी टीम में नहीं थे दूसरे मुकाबले में, तीसरे मुकाबले में भी अभी संशय है वापसी होगी नहीं होगी। कहीं कुछ लोगों का कहना है वापसी हो सकती है, दोनों की होगी, किसी का कहना है एक की होगी, तो उस पर भी सवाल है। इतने सवालों के बीच अगर आप अपने स्टार गेंदबाज जिन्होंने 9 विकेट चटकाए थे दूसरे मुकाबले में, अगर उनको ब्रेक दे देंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी टीम में। जिस तरीके से पहले मुकाबले में हार मिली, उसी तरीके का सिनेरियो हो सकता है तीसरे मुकाबले में, स्पेशली उस सिचुएशन में जब आपके पास कोई भी अच्छा पेसर है ही नहीं, क्योंकि स्क्वाड में तो आपके मुकेश कुमार भी हैं, मोहम्मद सिराज भी, लेकिन सिराज भी इतने ज्यादा असरदार साबित नहीं हो रहे हैं। वही हाल था। और मुकेश कुमार भी, लेकिन बुमराह पहले मुकाबले में विकेट्स वो लेकर गए, जहां उन्हें सरफेस से मदद नहीं मिल रही वहां भी वो विकेट्स लेकर जा रहे हैं। और जब आपके पास कोई ढंग का पेसर ही नहीं, सिर्फ स्पिनर्स पे आप डिपेंड हो, और स्पिनर्स भी आपके पास रविंद्र जडेजा जैसा ऑलराउंडर नहीं है, वहां पे आप कैसे दे सकते हो जसप्रीत बुमराह को रेस्ट? ये समझ से परे है बात। लेकिन अब ये बहुत अच्छी बात है कि जसप्रीत बुमराह जो है वो तीसरे मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा ही बोला जा रहा है कि BCCI ने अपना मन बदल लिया है और वो तीसरे मुकाबले में बुमराह को खिलवाएंगे। क्योंकि अगर आपको, मुझे लगता है अगर आपको रेस्ट चाहिए तो आप ये 3 मुकाबले खेल लो, उसके बाद से तो फिर आपका रेस्ट है, क्योंकि इसके बाद से तो फिर आपकी कोई सीरीज है नहीं, सीधा आपका IPL शुरू होगा। उसमें भी अभी आपका टाइम है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 22 तारीख से IPL शुरू होगा, लेकिन कब शुरू होगा ऐसा कुछ फाइनली डेट आपकी आई नहीं है। तो अगर 12 तारीख को ये सीरीज खत्म हो रही है, फिर भी आपके पास 10, 12, 15 दिन का टाइम होगा रेस्ट करने के लिए, तो आप उसमें रेस्ट कर लो, उसमें अपना प्रैक्टिस वगैरह जो भी करना IPL के लिए आप उसमें कर लो। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट से अभी इतने क्रूशियल टाइम में रेस्ट लेना मुझे नहीं लगता कहीं से भी वाजिब है। लेकिन ये अच्छी बात है कि अब ऐसी खबरें आ रही है कि जसप्रीत बुमराह तीसरे मुकाबले में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, जसप्रीत बुमराह की वापसी जरूरी भी है, क्योंकि जैसा कि खबर आ रहा है कि जसप्रीत बुमराह वापसी करेंगे। जसप्रीत बुमराह मतलब तीसरे मुकाबले में भी खेलेंगे। खबरें ये आ रही थी कि तीसरे मुकाबले में शायद वो नहीं खेलेंगे। वापसी की बात सिराज पे आ रही है कि मोहम्मद सिराज जो है तीसरे मुकाबले में वापसी करेंगे। मेरा ये मानना है
टेस्ट हुआ था। सिराज की वापसी हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है सिराज के आने से। लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह जाते तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता, क्योंकि हमने देखा था सिराज पहले मुकाबले में खेल रहे थे, जितना भी ओवर उन्हें मिला बहुत ज़्यादा तो नहीं मिला, कुछ खास नहीं कर पाए। हमें लगता है कि मुकेश और सिराज में जिस तरीके की इकोनॉमी थी, लगभग सिराज की भी बहुत पिटाई हुई थी, यहाँ मुकेश की भी पिटाई हुई थी, तो ये जो दो तेज गेंदबाज है ये बहुत कुछ खास नहीं कर पाए थे। अच्छी बात है, वापसी होगी सिराज की, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं मुकेश से, मे भी अच्छा कर दें। लेकिन अगर मोहम्मद सिराज को आप टीम में रखते हैं तो उनसे गेंदबाजी कराइए, ना कि सिर्फ फील्डिंग और 2-4 ओवर, क्योंकि अगर यही कराना है तो आप वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में शामिल करिए। बिल्कुल, एक और स्पिनर को आप ऐड कर लीजिए। फिलहाल आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।